नीम करौली बाबा 20वीं शताब्दी के महान संतों में से एक थे। उनका जीवन चमत्कारों व प्रेरणा से भरपूर था। वे हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। कुछ लोग तो उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। कैसे एक साधारण से दिखने वाले लक्ष्मी नारायण शर्मा बन गए बाबा नीम करौली महाराज। आज की वीडियो में हम बाबा जी के जन्म से लेकर समाधिस्थ होने तक की सारी ही कहानियों व घटनाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप में से जो भी चैनल पर नए हैं आज, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस अद्भुत वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबा जी का जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा और माताजी का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। उनकी माताजी का बचपन में ही निधन हो गया था। बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही वे शांत स्वभाव व ईश्वर के प्रति गहरी आस्था वाले थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां दिखाई देने लगी थीं, जिनमें से यहाँ पर कुछ घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। एक बार होली के अवसर पर गांव में होलिका दहन के लिए बहुत बड़ी अग्नि जलाई जा रही थी। बालक लक्ष्मण उस अग्नि के पास जाकर बिना किसी भय के शांत भाव से बैठ गए। सभी लोग घबरा गए, परंतु अग्नि की लपटें उनके निकट जाकर स्वतः ही शांत हो गईं और थोड़ी देर के बाद वे वहां से उठकर सामान्य रूप से घर चले गए। लोगों ने इस घटना को दैवीय चमत्कार माना। एक बार की बात है, एक दिन लक्ष्मण अपने मित्रों के साथ खेतों में जा रहे थे। तभी अचानक एक विषैला नाग सामने आ गया। सभी बच्चे डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन बाबा जी डटे रहे और स्थिर दृष्टि से नाग को निहारते रहे। नाग ने ना तो उन पर हमला ही किया और ना ही उन्हें काटा, बल्कि सिर झुकाकर वह वहां से चला गया। इस घटना को देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए थे। जब बाबा जी को पारंपरिक शिक्षा के लिए एक पंडित जी के पास भेजा गया, तो उन्होंने धार्मिक श्लोकों और वेदों के अर्थ इतने स्पष्ट और गहराई से बताए कि अनुभवी पंडित भी चौंक गए। पंडित ने यह स्वीकार किया कि यह बालक सामान्य नहीं है, इसके भीतर पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कई घंटों तक बिना अन्न जल के शांत व स्थिर रहा करते थे और साधना करते थे। एक बार बाबा जी के घर कुछ मेहमान आए और बालक लक्ष्मण को ढूंढा गया, बुलाया गया। सबने उन्हें ढूंढा, पर वे कहीं भी नहीं मिले। तभी सब घबरा गए, परंतु बहुत देर के बाद वह उसी स्थान पर बैठे मिले जहां उन्हें पहले देखा गया था, लेकिन किसी को भी वे दिखाई नहीं दिए। लोगों का मानना था कि वह किसी अलौकिक शक्ति से अदृश्य हो गए थे और उन मेहमानों के सामने आना नहीं चाहते थे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाबा का विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती रामबेटी देवी था, परंतु सन्यासी बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद पिताजी के समझाने पर बाबा जी वापस लौटे थे और अपने पिताजी के कहने के अनुसार वैवाहिक जीवन जिया। इसके बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। यह काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर अज्ञात साधु की भांति तपस्या की थी, विशेषकर हिमालय, वृंदावन, हरिद्वार, नैनीताल, विंसर, अल्मोड़ा और काशी। बाबा जी के चमत्कारों की यदि बात करें तो 1-2 चमत्कार नहीं, अनेकों चमत्कार थे, जिनमें से एक चमत्कार तब हुआ जब एक बार बाबा जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। तभी अचानक टीटी आता है और टिकट ना होने की वजह से
उन्हें ट्रेन से नीचे उतार देता है। जिस स्टेशन पर उन्हें उतारा गया वह उत्तर प्रदेश का करौली स्टेशन था। बाबा जी थोड़ी दूर पर जाकर अपना चिमटा धरती में गाड़कर वहीं बैठ गए। तभी ट्रेन चलाने का ऑर्डर मिलता है और अचानक ट्रेन में कोई गड़बड़ी आ जाती है। ड्राइवर, इंजीनियर और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से हिली नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट ने, जो कि बाबा जी को जानते थे, उन्होंने व गांव वालों ने बाबा जी से माफी मांगने व उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ट्रेन में बिठाने को कहा। जिन्होंने बाबा जी के साथ अभद्र व्यवहार किया था सभी ने उनसे माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही अचानक ट्रेन चल पड़ी और तभी से बाबा जी का नाम बाबा नीम करौली पड़ गया। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि बाबा जी के एक गुरु भी थे, जिन्हें साधु प्रेमी बाबा या पूर्णानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है। स्वामी जी से उन्होंने दीक्षा वृंदावन के पास एक गुप्त स्थान पर ली थी। बाबा जी ने कभी भी अपने गुरु जी के विषय में कोई चर्चा नहीं की। वे हमेशा ही कहा करते थे कि हनुमान ही मेरे गुरु हैं। उनका कहना था, गुरु को खोजो नहीं, उसे पहचानो, वह हर जगह मौजूद है। ज्ञान की प्राप्ति व तपस्या हेतु बाबा जी ने बहुत सी यात्राएं की थीं, जिनमें बिनसर, अल्मोड़ा, केदारनाथ की घाटियां, काशी, वृंदावन, नेपाल और बंगाल में भी उन्होंने यात्राएं की थीं और राजस्थान और गुजरात में भी उन्होंने भिक्षाटन और सेवा इत्यादि किया था। बाबा जी के विषय में एक घटना और प्रसिद्ध है कि वे जलते हुए घर में से प्रकट हुए थे। उत्तराखंड के एक गांव में एक किसान का लकड़ी का घर था। एक रात उसमें आग लग गई। पूरा परिवार किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उनका 6 महीने का बच्चा भीतर ही छूट गया। अग्नि की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी की भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक साधु जैसा व्यक्ति वहां आया, सफेद वस्त्र और तेजस्वी चेहरा। बिना कुछ कहे ही वे सीधे आग में घुस गए और कुछ मिनटों में ही बच्चे को सुरक्षित बचाकर बाहर लेकर आए। तभी लोगों ने बाबा जी का धन्यवाद देना चाहा, लेकिन बाबा जी भीड़ में कहीं खो गए। बाद में जब बच्चे की मां को नीम करौली बाबा की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने रोते हुए कहा, हाँ, यही थे वो बाबा जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया, जीवन दान दिया। बाबा जी बिना किसी के कहे उसके मन की बात जान लिया करते थे। एक बार एक व्यक्ति दिल्ली से बाबा जी के दर्शन हेतु आया था। उनकी माँ बहुत ही बीमार थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोले, बस बाबा जी के सामने जाकर बैठ गए। बाबा जी ने विशेषकर उन्हें देखा और उन्हें देखकर वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाओ, चिंता बिल्कुल मत करो। वह व्यक्ति हैरान रह गया कि उसने तो उन्हें इस विषय में कुछ बताया ही नहीं था। बाद में जब वो घर लौटा तो उनकी माँ पहले से बेहतर थीं और कुछ ही हफ्तों के भीतर वे पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई थीं। तभी वे व्यक्ति अपनी माताजी समेत बाबा जी के दर्शन करने भी आए थे। एक अन्य घटना, उत्तर प्रदेश की एक महिला को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था कि वे अब नहीं बचेंगी। उनके परिवार वाले उन्हें बाबा जी के पास लेकर पहुंचते हैं। बाबा जी ने उन्हें देखा और उन्हें एक सेब दिया और कहा, इसे खा लो और चिंता बिल्कुल मत करो। महिला ने वो सेब खाया और कुछ ही महीनों के भीतर जब उनकी दोबारा जांच कराई गई तो कैंसर पूरी तरीके से उनके शरीर से खत्म हो चुका था। उन महिला के डॉक्टर भी हैरान थे और पूछते रह गए कि आपने कहां से इलाज कराया। यहाँ पर कुछ अन्य विश्व प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में वर्णन करते हैं। 1974 में स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक भारत आए थे।
सिर्फ नीम करोली बाबा से मिलने के लिए ही आए थे, लेकिन जब वे भारत पहुंचे तो बाबा कुछ दिन पहले ही अपना शरीर त्याग चुके थे। बाबा जी तो उन्हें साक्षात नहीं मिले, फिर भी उन्होंने उनके आश्रम में कुछ समय बिताया और स्टीव जॉब्स की सोच में काफी परिवर्तन आया। उन्होंने एप्पल का लोगो भी सेब इसलिए रखा था क्योंकि वह बाबा जी से जुड़ी स्मृति के रूप में उसे मानते थे। बाद में जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग कठिन समय से गुजर रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत जाकर बाबा का आश्रम देखने व वहां समय व्यतीत करने के लिए कहा और सचमुच उस यात्रा ने उन्हें जीवन की एक नई दिशा दिखाई। बाबा जी ने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि साल 1962 में बाबा जी पहली बार कैंची आए थे और यहाँ हनुमान मंदिर की नींव रखी थी। श्री सिद्धि माता उनकी अनन्य भक्त थीं। एक बार नीम करोली महाराज तुलाराम शाह और सिद्धि माँ के साथ रानीखेत से नैनीताल जा रहे थे। तभी बाबा इस जगह पर गाड़ी से उतर गए जहां आज कैची मंदिर है और सड़क किनारे पैराफीट में बैठकर एकाएक मंदिर वाली जगह को निहारने लगे। तभी उन्होंने इस जगह सोमवारी बाबा की गुफा और धूनी देखने की इच्छा जताई और इस स्थान को चिन्हित कर उस स्थान की सफाई करवाने के आदेश दिए। उन्होंने उस समय उस जगह में जंगल और घास के बीच घिरे सोमवारी महाराज की गुफा को और हवन कुंड को ढकने को कहा, लेकिन जंगलात ने वहां पर निर्माण की अनुमति नहीं दी। लेकिन बाबा जी की शक्तियों और इच्छाओं से वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति उन्हें मिल गई। सबसे पहले इसी स्थान पर उन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना की और फिर धीरे धीरे अन्य मंदिरों की स्थापना होती गई। आज भी इस मंदिर में सोमवारी महाराज की धूनी के अवशेषों को गुफा में वैसे ही रखा गया है जैसे वे कभी हुआ करती थी। उस समय पर उस स्थान पर ना ही कोई रोड थी और ना ही बिजली पानी। एक भक्त ने बाबा जी से पूछा, आप यहाँ मंदिर बना रहे हैं पर ऐसी जगह पर कौन आएगा? तभी बाबा ने उत्तर दिया, पूरा विश्व आएगा यहाँ। और बाबा जी ने सिद्धि माँ से कहा कि 50 साल बाद कैची का स्वरूप बदल जाएगा। बाबा जी की महासमाधि की घटना को भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। उस दिन बाबा आगरा से कैची के लिए ट्रेन से लौट रहे थे। बाबा जी के आदेश से जब गाड़ी मथुरा में रुकी तो वे सभी रेलगाड़ी से उतर गए। स्टेशन पर कुछ भक्तों ने बाबा के पैर छुए। तभी बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। पानी पीने के बाद उन्होंने वृंदावन चलने के लिए कहा। एक टैक्सी की व्यवस्था की गई और उन्हें आश्रम के बजाय वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन दी गई। जब उनके बीपी की जांच की तैयारी की जा रही थी, बाबा ने नाक से ऑक्सीजन ट्यूब को खींच दिया और रक्तचाप के यंत्र को एक तरफ ढकेल दिया और धीमी मंद आवाज में कहा, यह सब बेकार है। इसके बाद उन्होंने भगवान का नाम 3 बार दोहराया, जगदीश जगदीश जगदीश, और फिर उनका शरीर शिथिल पड़ गया। और यह 1:15 मध्यरात्रि में 11 सितंबर अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था जब बाबा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बाबा जी के मानव देह लीला समाप्ति के बाद श्री सिद्धि माता जी ने अपने करुणामयी रूप से सभी आश्रमों का मार्ग प्रशस्त किया और 44 वर्षों तक बाबा जी के कार्य को आगे बढ़ाया। बाबा जी के ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्क पुत्र धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। कैची धाम में बाबा नीम करोली आश्रम की स्थापना के बाद से ही वहां हर साल 15 जून को स्थापना दिवस कार्यक्रम होता है। यह आयोजन बहुत ही भव्य होता है। भक्तों का आज भी मानना है कि अपनी देह त्याग के बाद बाबा जी कहीं नहीं गए,
वे इसी आश्रम में आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, बाबा जी के चमत्कारों का वर्णन एक वीडियो में कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अन्य किसी वीडियो में हम बाबा जी के अन्य चमत्कारों व बाबा जी की समाधि के 30 साल बाद उनकी शिष्या श्री सिद्धि माँ ने उस गुफा को खोजने का प्रयास किया जहां कभी बाबा जी ने तपस्या की थी। वो गुफा कहाँ मौजूद है और उस गुफा को उन्होंने कैसे खोज पाया और उस गुफा के भीतर क्या क्या मौजूद है, ये सब हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।